तो स्वागत है आपका अभिषेक रॉयल पत्रिका में। सबसे पहले तो हम बातचीत करेंगे कि यूथ कांग्रेस का चुनाव होता किस प्रकार से है और इस चुनाव का इतना महत्व क्यों है कांग्रेस में। देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभिषेक सैनी यहाँ विद्यानगर से विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, यूथ कांग्रेस का चुनाव युवाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये एक जो पहली सीढ़ी मानी जाती है राजनीति की, ये वो चुनाव होता है। जी जी। कांग्रेस के अंदर सबसे शानदार जो सबसे अच्छी जो चीज़ है वो ये है कि हर कोई आदमी, जैसे मेरे जैसा एक निचले स्तर का आदमी, जो मैं एक किसान परिवार से आता हूँ, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता होता है यूथ का चुनाव लड़ना। यहाँ से हम लोग राजनीति की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं। यहाँ से चुनाव लड़ना, यहाँ से समझना, धरातल पे हम लोगों को हर एक चीज़ सीखने को मिलती है। हर एक लोगों से मिलने का, उनसे जुड़ने का मौका मिलता है। पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पार्टी के नेताओं से, हर लोगों से वन टू वन मिलने का, करने का मौका मिलता है। हर कोई, हम भी लोगों को जानते हैं, उनकी अधिकतर चीज़ें पता लगती है, कहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं है, सब चीज़ें। यूथ के चुनाव में देखो, प्रक्रिया ऐसे होती है। यूथ का चुनाव होता है ऑनलाइन। आईवाईसी, जो भी आईवाईसी ऐप है, उससे वोटिंग होती है। इसमें प्रक्रिया होती है, सामने वाला जो कैंडिडेट होता है वो 18 से 35 साल का होना चाहिए। उसका वोटर आईडी उसके पास होना चाहिए। उससे जी। वोटिंग होती है ऑनलाइन ऐप से। जितनी संख्या में वोटिंग करवाएगा, वही वहाँ से विजेता होगा। तो ये तो जितनी ज़्यादा जो वहाँ से मेंबरशिप करेगा, जितनी जो ग्राउंड पे मेहनत करेगा, जो कैंडिडेट जितने ज़्यादा लोगों की मेंबरशिप करेगा, वो वहाँ से जीतेगा। अच्छा, आखिरी कुछ दिन बचे हैं अभिषेक, में एक पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ। बिल्कुल। कितने वोट हो गए अब तक आपकी विधानसभा में? देखिए, काफ़ी काफ़ी संख्या में वोट होते हैं। विद्यानगर की यूथ है, बहुत शानदार एक्टिव है, बहुत शानदार। आप किसी भी, कहीं भी जाके बैठिए, किसी भी युवा से पूछिए आप यूथ कांग्रेस का चुनाव क्या है, वो आपको समझा देगा कि यूथ कांग्रेस का चुनाव क्या है, कितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं, क्या है क्या, सब चीज़। इतना क्रेज है विद्यानगर में यूथ कांग्रेस का। यूथ कांग्रेस के 10 लोग आप चुनाव लड़ रहे हो अध्यक्ष पद के लिए। क्या लगता है कहाँ पे जाके फिनिश होगा? टॉप पे? कोशिश तो देखिए सर पूरी है हमारी, तो कि टॉप पे ही फिनिश करना चाहेंगे। बाकी सब साथी एक ही है, हम लोग सब कांग्रेस के साथी हैं। हम 10 के 10, कोई भी जीते मेरी सबको, उसको सबको शुभकामनाएं हैं। बाकी मेहनत सबकी अपनी। अच्छा, बीजेपी युवा जो मोर्चा है उसके अध्यक्ष है शंकर गौरा। जी। शंकर गौरा ने एक बार ये कहा था कि 75 रुपए लेकर कांग्रेस की सदस्यता दिलवाना, कांग्रेस के लिए वोट देना कहाँ तक सही है? उन्होंने तो गलत बता दिया कि भैया 75 रुपए लेकर कांग्रेस वाले ठगी कर रहे हैं हमारे से। देखिए, वो एक हर पार्टी का अपना एक प्रोपेगेंडा होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग तो फ्री में मेंबरशिप करते हैं ना। उनके पास कितने लोग हैं, कितनी मेंबरशिप, आप बताइए मुझे। बीजेपी जो युवा मोर्चा है, अब कहाँ तक आपने सुना है, कौन से प्रदर्शन किए हैं या कितना एक्टिव है, आप बताइए मुझे। यूथ कांग्रेस का क्रेज, अब पूरे राजस्थान में चुनाव चल रहे हैं, आप किसी गाँव ढाणी में पहुंच जाओ, आप वहाँ पे हर जगह आपको मिलेगा, कोई ना कोई युवा साथी वहाँ यूथ कांग्रेस जुड़ा हुआ मिलेगा आपको। युवा मोर्चा, आप बताओ मेरे को कहाँ तक अभी तक। युवा मोर्चा ने आप प्रदर्शन की बात करी हो, युवा मोर्चा ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया अभी कुछ समय पहले। आपके जो इनके बीजेपी की जो शंकर गौरा जी हैं, वो पहला पहला प्रोटेस्ट करने गए थे, उसी के अंदर ही वो बैरिकेड के ऊपर से गिर गए थे। वो प्रदर्शन करना तो उनको अभी तक आता भी नहीं है ठीक से, किस प्रकार से प्रदर्शन किया जाता है उनको अभी तक कुछ नॉलेज नहीं है। सड़क पे आएंगे, मेहनत करेंगे तो पता लगेगा कि प्रदर्शन कैसे होता है। यूथ कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता सड़क पे काम करता है, हर एक किसी गरीब के लिए, हर किसी के लिए आवाज उठाता है। हर एक, आप कहीं भी देख लीजिए, यूथ यूथ का अगर कोई भी प्रोग्राम है ना, तो वो पूरे राजस्थान में होता है। कहीं भी देख लीजिए आप, किसी भी जिले में, किसी भी विधानसभा में उठा के देख लीजिए आप बताइए मुझे, भाजपा का ऐसा कोई प्रोग्राम होता हो, यूथ का जो युवा मोर्चा है भाजपा की, वो ऐसे कोई भी प्रोग्राम आज तक हुआ हो ऐसा कोई? किस मुद्दे पे वो लोग ये चीजें करते हैं? कोई ढंग का मुद्दा तो नहीं है उनके पास। आप बताओ ऐसा कोई मुद्दा हो। अच्छा, बिल्कुल बातचीत करेंगे हम इसके बारे में। अभी अभी मुद्दा की बात आती है तो प्रधानमंत्री का एक बयान आता है कि जी। पेट्रोल का कम यूज करें, वर्क फ्रॉम होम करें, सोना तो खरीदे ही मत। आप इस बयान को कैसे देखते हो? कांग्रेस तो इसको अच्छे से नहीं देख रही है। देखिए, मैं बताऊं, कांग्रेस ही नहीं, एक जो नीचे तबके के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन वो लोग सभी इसी नजरिए से देख रहे हैं। सोना तो खरीदने लायक छोड़ा ही नहीं लोगों को। इतना महंगा हो रखा है, इतना महंगा कौन खरीद लेगा, बताओ मुझे। ऐसी किसी की स्थिति नहीं है अभी हाल फिलहाल के हिसाब से कि सोना कोई खरीद सके। मोदी जी ने एक भाषण में कहा था, राहुल गांधी जी को कांग्रेस के लिए कहा था कि आप इनकी सरकार लाएंगे तो ये आपके मंगलसूत्र सब छीन लेंगे। मंगलसूत्र ये सब तो खरीदने लायक छोड़ा ही नहीं उन्होंने, छीनेंगे कहाँ से कांग्रेस वाले। पेट्रोल डीजल हो गया, पेट्रोल डीजल के भाव आप देखो क्या स्थिति है पेट्रोल डीजल की। वो पेट्रोल डीजल बचाने के लिए कह रहे हैं जनता को, खुद इतनी गाड़ियों का काफिला लेके साथ में चलते हैं।
फिर कैसे बचेंगे? 100 गाड़ियों का काफिला लेकर गुजरात गया। जो नेता खुद 100 गाड़ियों का काफिला लेके चल रहा है, आप सोचिए कितना पेट्रोल डीजल खर्च हो रहा होगा वहाँ पे। वो कोई यूज केस नहीं है उस पेट्रोल का। अच्छा, राजस्थान में एक ना बड़ी समस्या सामने आती है, पेपर लीक। हम्म, कांग्रेस के राज में ऐसा ही भर्ती पेपर लीक, बड़ा पेपर लीक था, और अब भारत की तर्ज पे है वो नीट का जो पेपर है उसमें बड़ा घोटाला सामने आया और उसको रद्द भी कर दिया गया है। देखिए उस समय हमारे जो परम आदरणीय है श्रीमान अशोक गहलोत जी, उनकी सरकार थी, उन्होंने पेपर लीक में उस प्रकरण में जितने लोग थे, जितने कोई कितना बड़ा हो कुछ भी हो, उन लोगों के खिलाफ, सबके खिलाफ कार्रवाई की, उन लोगों को पकड़वाने का काम किया। बीजेपी की सरकार उसी मुद्दे पे आई, राजस्थान के अंदर सरकार बनाई, पेपर लीक का मुद्दा उठा के उन्होंने, वो लोग कहते हैं हम लोग इतने बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। कहाँ किसको पकड़ा मुझे बताइए आप। जिन मुद्दों पे उन्होंने सरकार बनाई, क्या किया उन मुद्दों पे अभी तक? उदयपुर में कन्हैया लाल जी वाला मुद्दा था, अभी तक उस पर क्या कार्रवाई हुई? उन दोनों लोगों को जिनको पकड़वाया था, गहलोत सरकार ने जिन लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट पे डाल के उस केस को इतना फास्ट ट्रैक किया था, लेकिन अमित शाह जी ने उसमें इंटरफेयर करके वो केस सेंटर में ले लिया, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद में उन दोनों मुजरिमों को जमानत और दे दी गई। इससे नीचे स्तर की राजनीति और क्या होगी? उस मुद्दे को लेकर तो ये लोग सरकार में आए थे, ज्यादा नहीं तो उस परिवार को न्याय तब मिलता जब उन लोगों को फांसी होती। उन लोगों को तो अभी तक सजा भी नहीं मिली, फिर कौन सा न्याय की बात कर रहे हैं राजस्थान में? अच्छा अभिषेक, अब राजनीतिक बातें उससे थोड़ा सा आगे उठते हैं और थोड़ा सा चलते हैं यूथ चुनाव और आपके जो पसंद और नापसंद है उसकी तरफ। पहले तो एक हम छोटा सा क्यूज रखते हैं जिसमें मैं 2 नेताओं का नाम लूंगा और आपको एक एक सेलेक्ट करते जाना है। सबसे पहले अभिषेक चौधरी और अनिल चोपड़ा। देखिए मेरे लिए दोनों सामान्य नहीं, नेता हैं। एक नाम। नहीं, वो मेरे लिए दोनों सामान्य हैं, दोनों कांग्रेस से आते हैं, मेरे लिए दोनों प्रिय नेता हैं। नहीं, मैं बीजेपी कांग्रेस का नाम लूंगा ना तो आप एक सेलेक्ट कर लोगे। देखिए दोनों कांग्रेस संगठन में जो हमारे संगठन में जो लोग हैं, हम लोग, देखो मैं बताऊं, मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं किसी नेता का कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। आदर्श किसे मानते हो? मेरे लिए कांग्रेस पार्टी में जितने बड़े नेता हैं सब आदर्श हैं। आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी हो गए, से नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली जी हो गए, सचिन पायलट जी हो गए, गोविंद सिंह डोटासरा जी हो गए, मैं सबको आदर्श मानता हूँ, मैं सबके रूल्स फॉलो करता हूँ। यही हमारी कांग्रेस है कि संगठन में शक्ति। बिल्कुल, हम अभिषेक को फंसाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ये फंस नहीं पा रहे हैं। जाते जाते आप फ्री में आप यूथ कांग्रेस के जो नौजवान साथी आपके हैं उनके ऊपर क्या कहना चाहोगे उनको? सब लोग अच्छे से मेहनत करो, शानदार चुनाव है, शानदार माहौल है, हर किसी के पास ये मौका है कि वो राजनीति में अपना एक मुकाम हासिल करे, अपनी जो जीवन की पहली सीढ़ी है राजनीति की वो हासिल करे। मेरी तरफ से राजस्थान में जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे ब्लॉक का हो, विधानसभा का हो, चाहे प्रदेश का हो, प्रदेश अध्यक्ष का हो, सबको मेरी शुभकामनाएं हैं, जीत की सबको अग्रिम बधाई है। बाकी ये चुनाव है, सबका चुनाव है, ये कांग्रेस पार्टी का चुनाव है, इसमें कोई जीत हार नहीं है, इसमें सब लोग अपने हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ में अभिषेक, जिनसे ढेर सारी बातें हुई, यूथ कांग्रेस को लेकर बातें हुई और भी कई मुद्दे थे जिनको लेकर बातें हुई। ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका में। कैमरामैन इरफान के साथ जयपुर से हरी, धन्यवाद।